पाठ 3 संज्ञा रूपम। संस्कृत में शब्द रूप महत्वपूर्ण अंश हैं। मूल शब्द के साथ विभक्ति प्रत्यय जोड़कर शब्द रूप बनते हैं। संस्कृत भाषा में आने वाले सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय वचन एवं क्रिया सूचक प्रत्यय एवं विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। संस्कृत में शब्द के मूल रूप का प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द के रूप बनाकर यानी उसमें विभक्ति प्रत्यय जोड़कर पद बनाते हैं, तभी वह वाक्य में प्रयुक्त होता है। मूल शब्द पद, फल, फलम, राम, रामः, बालिका, बालिका। आपने जाना 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग। वचनम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारकों की संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते, क्योंकि संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। संबोधन का प्रयोग पुकारने के लिए होने से कारक नहीं मानते, विभक्तियां साथ ही होती हैं। कारक, विभक्ति, परसर्ग हिंदी में। कर्ता नॉमिनेटिव, प्रथमा ने, बालः, द सब्जेक्ट। कर्म एक्यूरेटिव, द्वितीया को, बालम, द ऑब्जेक्ट। करण इंस्ट्रूमेंटल, तृतीया से, के द्वारा, बालेन, बाय और विद। संप्रदान डेटिव, चतुर्थी को, के लिए, बालाय, फॉर। अपादान एब्लेटिव, पंचमी से, बालात, फ्रॉम। संबंध जेनेटिव, षष्ठी का, के, की, बालस्य, ऑफ। अधिकरण लोकेटिव, सप्तमी में, पर, बाले, इन, एट, ऑन। संबोधन वोकेटिव, हे, अरे, हे बालः। शब्द रूप प्रकरण। अकारांत पुल्लिंग, देव, शब्दः, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा देवः, देवौ, देवाः। द्वितीया देवं, देवौ, देवान्। तृतीया देवेन, देवाभ्यां, देवैः। चतुर्थी देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः। पंचमी देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः। षष्ठी देवस्य, देवयोः, देवानां। सप्तमी देवे, देवयोः, देवेषु। संबोधनम हे देव, हे देवौ, हे देवाः। बाल शब्दः, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा बालः, बालौ, बालाः। द्वितीया बालम, बालौ, बालान्। तृतीया बालेन, बालाभ्यां, बालैः। चतुर्थी बालाय, बालाभ्यां, बालेभ्यः। पंचमी बालात्, बालाभ्यां, बालेभ्यः। षष्ठी बालस्य, बालयोः, बालानां। सप्तमी बाले, बालयोः, बालेषु। संबोधनम हे बाल, हे बालौ, हे बालाः। राम शब्दः, विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा रामः, रामौ, रामाः। द्वितीया रामं, रामौ, रामान्। तृतीया रामेण, रामाभ्यां, रामैः। चतुर्थी रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, रामयोः, रामाणां। सप्तमी रामे, रामयोः, रामेषु। संबोधनम हे राम, हे रामौ, हे रामाः। इसी तरह से अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे
अज, नर, मेघ, वृक्ष, अश्व आदि के शब्द रूप चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्दः विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा लता लते लताः, द्वितीया लताम लते लताः, तृतीया लतया लताभ्याम लताभ्यः, चतुर्थी लतायै लताभ्याम लताभ्यः, पंचमी लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी लतायाः लतयोः लतानां, सप्तमी लतायां लतयोः लतासु। संबोधनम हे लते, हे लते, हे लताः। सारिका शब्दः विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा सारिका सारिके सारिकाः, द्वितीया सारिकां सारिके सारिकाः, तृतीया सारिकया सारिकाभ्यां सारिकाभिः, चतुर्थी सारिकायै सारिकाभ्यां सारिकाभ्यः, पंचमी सारिकायाः सारिकाभ्यां सारिकाभ्यः, षष्ठी सारिकायाः सारिकयोः सारिकानां, सप्तमी सारिकायां सारिकयोः सारिकासु। संबोधनम हे सारिके, हे सारिके, हे सारिकाः। बालिका शब्दः विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः, द्वितीया बालिकां बालिके बालिकाः, तृतीया बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, चतुर्थी बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, पंचमी बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, सप्तमी बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। संबोधनम हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे रमा, बाला, माला तथा निशा आदि के शब्द रूप भी इसी प्रकार बनाते हैं। हम अब अकारांत नपुंसक लिंग रूप पर ध्यान दें कि इसमें केवल प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति ही अलग होती है तथा शेष रूप पुल्लिंग के समान ही होते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग फल शब्दः विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा फलम फले फलानि, द्वितीया फलम फले फलानि, तृतीया फलेन फलाभ्यां फलैः, चतुर्थी फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, पंचमी फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलयोः फलानां, सप्तमी फले फलयोः फलेषु। संबोधनम हे फल, हे फले, हे फलानि। पुष्प शब्दः विभक्ति ही एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्वितीया पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तृतीया पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पैः, चतुर्थी पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पंचमी पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, षष्ठी पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, सप्तमी पुष्पे पुष्पयोः पुष्पेषु। संबोधनम हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीया के रूप पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा द्वितीया से भिन्न होते हैं। शेष रूप पुल्लिंग के समान ही होते हैं। ध्यातव्यम 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग, तथा उनके रूप अलग अलग होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कारकों की संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। विभक्तियां 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सभी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप एक समान चलते हैं। सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप एक समान चलते हैं।
सभी अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के शब्द रूप समान रूप से चलते हैं।